नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त हम यमकेश्वर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर में मौजूद हैं और आप सभी जानते हैं लंबे वर्ष से गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे जगदीश प्रसाद भट्ट जी। जी हां, श्री राम गोधाम सेवा समिति के संस्थापक जगदीश भट्ट जी आज यहां पर पहुंचे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में उनके साथ जो पहुंचे हैं वीरेंद्र जोयाल जी पहुंचे हैं। जी हाँ, आपको बता दें उद्योग विभाग के निर्देशक हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। आज यमकेश्वर ब्लॉक की जो जनता है उनसे किसी विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। क्या वो चर्चा है ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। मैं यहाँ किसानों और काश्तकारों के बीच में आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 महीने पहले मुझे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भारत सरकार का डायरेक्टर बनाया। मूलतः मैं पहाड़ का, ये मेरी जन्मभूमि भी है, तो जहाँ अन्य प्रांतों का दौरा किया तो मैं पहाड़ में इस समय अपने दौरे पर आया। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हरित उत्तराखंड, हरा भरा उत्तराखंड हो, हमारा फूलों फलों का उत्तराखंड हो, हमारा जैविक खेती का उत्तराखंड हो, हमारा जड़ी बूटियों का उत्तराखंड हो, हमारा हर तरह से जो है मोटे अनाज जैसे कोदो हो गया, झंगोरा हो गया, कौड़ी हो गया, ये जो चीज़ें प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि उत्तराखंड इसका एक सबसे प्रमुख स्रोत बने, उसके लिए मैं किसानों के बीच में आया हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ अवरोध है कि जो किसान यहाँ का अपनी खेती से दूर जा रहे हैं और जो खेती बंजर हो रही है उसका कारण क्या है। तो उसके लिए आए हैं। हमने अपने यहाँ के उद्यान अधिकारियों से भी यहाँ बुलाए, निवेदन किया उनसे, वो भी यहाँ पधारे हैं। और खेतिया कृषकों से यही है कि उनकी समस्याएं सुने, एक रिपोर्ट बने कि हम लोग कहाँ पर इसमें कमज़ोर हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना फुलफिल करें। किसानों को हमारे बीच में हमारे पद्मश्री आदरणीय प्रेमचंद शर्मा जी भी आए हैं, उन्होंने कृषि क्षेत्र में पद्मश्री पाया है, तो उनसे भी मैंने प्रार्थना की वो भी यहाँ पधारे। उनका भी मार्गदर्शन किसानों को दे रहे हैं कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार गाँव में कृषि में उन्नत कृषि करके भारत सरकार से माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त किया। तो ये एक शिक्षा, एक प्रेरणा इन किसानों को भी जाएगी। यही इसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। जोयाल जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, अगर इस क्षेत्र को देखा जाए जो यमकेश्वर क्षेत्र है, ये विकसित तो हो रहा है लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है। लोगों ने अपनी जो भूमि है, कृषि भूमि है, तो बेच दिया है बाहरी लोगों को, कैंप बन रहे, रिसोर्ट बन रहे, तो कृषि भूमि बचेगी नहीं, तो कहाँ पर तो जो है उद्यान होगा, कहाँ पर बगीचे बनेंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसके लिए भी उत्तराखंड का हम वो लोग दोषी हैं जो छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटी सी पूंजी के लिए अपनी धरती को, अपनी माँ को, अपनी जो धरती माँ है उसको हम बेच दे रहे हैं। और इसमें तो मेरी निवेदन रहेगा उन सभी उत्तराखंड वासियों से जो प्रवासी हो गए कि भाई आप भगवान करे और फूले फले, पर यहाँ की धरती माँ को तो न बेचें, उनको रोकनी चाहिए। नहीं तो अगर यह स्थिति होगी तो मेरा तो ये था कि जब ये उत्तराखंड बना था तब भी मैंने उत्तराखंड के जो हुक्मरान थे उनसे प्रार्थना की थी कि यहाँ पर हिमाचल जैसा कानून लागू कर दिया जाए। वो कानून तो नहीं हुआ, पर अभी भी सीख लेनी चाहिए। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी हैं, बड़े अच्छे और दूर सोच के दूरदर्शी हैं धामी जी, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए और उत्तराखंड बचाना चाहिए। परंतु सरकार ही बचाएगी, ये कोई वो नहीं है। इसमें हम सब लोगों को सहभागिता निभानी चाहिए और अपने छोटे छोटे स्वार्थों को तिलांजलि देके इस पहाड़ के लिए हमको आगे आना चाहिए। जोयाल जी, एक अभी महिला ने आपसे सवाल किया था, उनकी समस्या थी कि अगर कृषि करते भी हैं या कुछ उपजाऊ करना चाहें भी, लेकिन उसके लिए बहुत सारी समस्याएं जो वो पहाड़ों में आती हैं, मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारे साधन होते हैं लेकिन यहाँ नहीं होते। इस पर जो है बागवानी बोर्ड है, क्या सहायता करेंगे? देखिए, उसका जवाब उसी समय DHO साहब ने उनको दे दिया।
उनकी ये थी कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जागरूकता नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कि सरकारी काम बिना लिखत पढ़त के तो होते नहीं। आप अपनी शिकायत लिख के भेजिए, अपनी समस्या लिख के भेजिए, तो ऐसे हमारे भोले वाले लोग जानते नहीं हैं। वो क्या होता, कोई अधिकारी आता है, कोई चुनाव प्रतिनिधि आता है, उसके बाद बोल जाता है, वो उतनी सुन के आगे बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा DHO साहब ने कि अगर आपके पास ऐसी वो है, आप कहीं पे बागवानी कर रहे हो, कहीं पे मिलेट्स पैदा कर रहे हो, तो उसके लिए जो नियम है घेर बाड़ का, आज ही आवेदन करें, आप बगीचा लगाइए, हम तुरंत पैसा देंगे। क्योंकि न तो उत्तराखंड सरकार के पास और न भारत सरकार के पास उद्यान के लिए किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं। बहुत धन्यवाद। की रोटी के लिए हुआ था, तब हम उत्तर प्रदेश के आंधित थे। मैं 18 साल में इस राज्य के लिए पहला आदमी हूँ जो तिहाड़ जेल चला गया, सबसे पहले 1978 में। तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, तो मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। अब हमने भी पलायन किया था, पर हम वापस आए। हम 5 साल से पहाड़ में अपने गांव में आ गए हैं, अपने गांव में रहते हैं। तो ये ऐसा लोगों को सोचना चाहिए, पलायन उस समय जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। अब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। अब अपना राज्य है, और अपना राज्य, इस राज्य के सभी हाथ जब काम करेंगे तभी इस राज्य का विकास होगा। एक हाथ भी छूटेगा तो कहीं ना कहीं मार्ग अवरुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कि सभी लोग आए। वो वतन है, एक बार आजकल खूब युद्ध हो रहा है, ये अफगानिस्तान और फिलिस्तीनी और इजराइल का। तो इजराइल एक बार पूरे विश्व में चला गया बचने के लिए, पर जब इजराइल बना तो उन्होंने एक अपील की थी कि जिसने विश्व भर में इजराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वापस आ जाओ। तो हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं आज इस यमकेश्वर की धरती से, भगवान यमकेश्वर की भूमि से, भोगपुर गांव से, कि उत्तराखंड वासियों आप वापस आओ और अपने उत्तराखंड का विकास में आपकी सहभागिता के बिना असंभव है। और अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे तो कम से कम ये ज़मीन मत बेचो। अगर बेचनी भी है तो अपने गांव वालों को दो, और नहीं तो इतने बड़े बनो कि अपनी ज़मीन वैसे ही यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दे दो। आपको भगवान ने बहुत दिया है और बहुत देंगे। ऐसा न करो कि हमारे लिए कुछ नासूर पैदा हो। सर, आप पद्मश्री हैं, कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। किसान लोग हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश दें? हमको यही संदेश देना चाहिए किसानों को, कि पहले कुछ किसान को लोग ये किसानी करते, लेकिन मेरे मजाक भी करते किसान में, लेकिन आज मैं कदम शुरू करता हूँ क्या। आज जो है हर किसान को ये कृषि में भी कुछ जो अच्छा काम करे, तो मोदी सरकार ने किया है कि भाई ऐसे लोगों को ढूंढो जो अच्छा कार्य करे। इसमें आपकी भी भूमिका रहेगी। जो इन किसानों में से भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको आप जामवंत की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे हनुमान को ढूंढो जो हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा करें, तो उसमें आपका विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि आपने उसका हौसला बढ़ाना है। क्योंकि आप देखिए आज कितना बढ़िया, आज जब भी, क्योंकि पहले ऐसा ये होता था कि नेता मंच से ही बोलते थे और नेता ही लोग बोलते, लेकिन आज पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों की बातें सुनने आया हूँ, अपनी बात में वहाँ तक पहुँचाना, किसानों की बात तक पहुँचाना, ये पहली बार हो रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि मेहनत, जो मेहनत करेगा वो कभी मेहनत के ही बल पर आ लेना। मैं स्वयं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं वहाँ से बोलना चाहता हूँ। 2 मिनट आप सुनिएंगे, आप मैं किसानों को सुनिए। बहुत धन्यवाद। जी, आज आपके आमंत्रण दयाल जी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ ये कार्यक्रम का जो है हेतु रहा है, किस प्रकार से लोगों को मदद देते हैं? देखो, देवभूमि उत्तराखंड में 60% के करीब पलायन हो गया, और हमारे जो खेत पड़े हुए हैं सब बंजर पड़े हुए। हमारा जो कार्य श्री राम गोधाम का, वो गाय माता की रक्षा करने का है। गौ माता तभी बचेंगी जब हमारे गांव में हरियाली आएगी। उसके लिए हमारे आदरणीय जो है वीरेंद्र जुयाल जी, जिसमें हॉर्टिकल्चर के जो है भारत सरकार में डायरेक्टर हैं, उनसे हमने निवेदन किया था कि हमारा जो यमकेश्वर क्षेत्र है, विधानसभा यमकेश्वर है, जहाँ पर कि इस समय सारे खेत गांव के गांव जो है बंजर पड़े हुए हैं, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करिए।
तो उन्हीं के उससे फिर उन्होंने हमको कहा कि भाई ठीक है, हम यमकेश्वर में आते हैं। तो आज हमारा श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार की ओर से उनका स्वागत किया गया और जो भी यहाँ समस्या थी, जितने भी हमारे क्षेत्र के जो है जिला पंचायत हो गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, प्रधान हो गए, सबको बुला के और उनकी समस्या पूछी गई है। उनकी समस्याओं के बारे में जो है आदरणीय जो है वीरेंद्र दयाल जी को जो है बता दिया गया है। ऐसे ही हम सभी लोगों से ही निवेदन जो है कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है हरियाली आए। जो मोदी जी का संकल्प है कि 10 साल हम जो उत्तराखंड के लिए देंगे और 10 साल में पूरे उत्तराखंड में हरियाली आनी चाहिए, उसी के लिए श्री राम गोधाम भी साथ मिल के चल रहा है कि हमारा गांव जो है एक हरियाली जो है प्रदेश बने हमारा। इसी के लिए हमारी मुहिम श्री राम गोधाम से। एक सवाल और भी है, हरियाली कहाँ से आएगी? लोगों ने अपनी भूमि को तो बेच दिया, रिसोर्ट बन रहे हैं, तमाम होटल बन रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या कैसे होगी कहाँ जब जमीन में? देखो ऐसा ना तो जो अपने कुछ क्षेत्र जो बचे हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्रों में तो कुछ लोगों ने ज़मीन बेच दी है। और वैसे मैं सभी लोगों से निवेदन यही कहूँगा कि अपनी पितरों की भूमि मत बेचिए। उस पितरों की भूमि में जो है आप हरियाली वो करिए, जिस करके अब देखो गौ माता तड़प रही है। क्यों तड़प रही है? हम लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़ दिए हैं। जब खेत बंजर छोड़ दिया, खेत बेच दिया हम लोगों ने, तो हरियाली कहाँ से आएगी? फिर वो तो अपना ना अपनी गौ माता बचेगी ना हरियाली आएगी। उसी के लिए हमारा इनसे निवेदन था और भारत सरकार से भी निवेदन था कि हमारे प्रदेश को एक जो है स्वच्छ प्रदेश और जो है हरियाली प्रदेश बनाया जाए। उसके लिए हम इस अभियान को चला दें।